नमस्कार भैया, जीडी कार एंड वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जो कि अपने सेगमेंट में इसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। अगर इसका फ्रंट लुक देखोगे तो आपको एसयूवी की तरफ दिखेगा और अगर आप साइड लुक्स देखोगे तो आपको एमपीवी की तरफ लगेगा। तो क्यों आजकल लोग इसे नहीं खरीद रहे या इसके अंदर क्या कुछ इसके अंदर ऑफर किया जाता है जो कि ये अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर बने भी लोग इसे इग्नोर कर लेते हैं। ये इसके एक्सरसाइज का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहने वाला है। इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और ये एक फैमिली कार बन सकती है आपके लिए क्योंकि इसके अंदर इतने फीचर्स मिल जाएगा क्योंकि हमें डेली यूज वाले हैं और इस अपने सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराती है। तो फ्रंट लुक्स की बात करूँ तो फ्रंट में आपको देखो तो यहाँ पे आपको पूरा एलईडी का सेटअप दिया गया है। यहाँ पे आपको एलईडी और यहाँ पे आपको डीआरएस का सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स की बात करूँ कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको हेडलैम्प्स दिया गया था। एंड नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको एलईडी फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। ये पूरा सेटअप आपको एलईडी में दिया गया है। ऊपर की ये भी देखो तो हाई बीम एंड यहाँ पे आपको लो बीम्स दोनों ही आपको एलईडी में दिए गए हैं। नीचे भी आपको एलईडी में फॉग लाइट मिल जाती है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको स्टील बात करूँ ग्रिल के तो यहाँ पे आपको क्रोम ग्रिल्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो दिया गया है। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर इसके प्लेट दी गई है। ठीक है, कुछ इस तरीके का इसके अंदर आपको फ्रंट लुक्स रहा था। साइड लुक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डायमंड का इसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स मिल जाता है। एंड टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो लगभग 195 60 आर 16 इंच के इसके अंदर आपको टायर दिया गया है। फ्रंट में आपको डिस्प्ले दिया गया है। बैक की तरफ चलें तो बैक में आपको लगभग ड्रम ब्रेक ऑफर किया गया है। कुछ साइड लुक्स इस तरीका इसके अंदर आपको रहने वाला है। देखने में आपको लगेगा नहीं कि ये मतलब कि 6 सीटर एसयूवी है, सॉरी एमपीवी है। देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगती है इस सेगमेंट में और माइलेज की बात करूँ तो लगभग ये आपको 16-17 का माइलेज ये आपको दे देगी लगभग पेट्रोल के अंदर और सीएनजी के अंदर भी आप इसे ले सकते हो। ओआरवीएम की बात करूँ कुछ इस टाइप का इसके अंदर ओआरवीएम रहने वाला है। यहाँ पर देखो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स और ग्लोसी पार्ट में इसके अंदर आपको ठीक है। यहाँ पे आप जो देखो एसयूवी की तरह यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक पार्ट यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। साइड लुक्स की तरफ आप देखोगे ना आपको लगेगा रियल में ये एसयूवी की तरफ दिखती है। ऊपर की तरफ देखोगे यहाँ पे आपको रूफ रेल भी ऑफर कराया गया है कंपनी की तरफ से। ठीक है, अब चलें इसके अंदर की तरफ एंड बात करेंगे इसके अंदर के इंटीरियर की। तो क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं कीलेस एंट्री के साथ एंड कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको इंटीरियर रहने वाला है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सीट हाइट का ऑप्शन दिया गया है और रिक्वेल एंगल का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। एक बोतल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस, स्पीकर रिप्लेसमेंट्स एंड अब चलें इसके अंदर एंड बात करें अंदर के इंटीरियर की। तो कुछ इस टाइप का इसके अंदर आपको अंदर का इंटीरियर रहने वाला है एंड देखने में काफ़ी लाजवाब इसका इंटीरियर है क्योंकि यहाँ पे आपको वुडन फिनिशिंग्स दी गई। यहाँ पे आपको वुडन फिनिशिंग ऑफर की गई और यहाँ पे आपको ग्रे फिनिशिंग ऑफर की है। इंटीरियर अंदर से लाजवाब लगता है बट एक मारुति को बस इसके एक अपडेट और ये अपने सेगमेंट के किंग बन जाएगी। अगर इसके अंदर थोड़ा से अपडेट दे दे मारुति तो और भी ज़्यादा ये बेहतर बन जाएगी। यहाँ पे आपको 1000 लैंप्स के बटन और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी के दिए गए पूरे सेटअप। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी दिए गए और यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स और कुछ इस टाइप के एक यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कप होल्डर्स, 2 कप होल्डर्स दिए गए और 5 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के अंदर आप ले सकते हो एएमटी। इस टाइप की इसके अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो एंड यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और इस साइड आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स इसके अंदर आपको ऑफर किए गए। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको लाइट के लेवल्स के कंट्रोल्स और इस साइड आपको वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको ऑफर। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन्स और यहाँ पे आपको रियर एसी ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और 1000 लैंप्स का सॉरी टेक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन्स और एडल स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन्स यहाँ पे आपको दिए गए। लाइट के लेवल्स के कंट्रोल्स और चारों पावर विंडो मिल जाते हैं ऑटो डाउन ऑटो अप, बाकी नॉर्मल विंडो लॉक एंड अनलॉक्स वॉल्यूम यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो एंड फोल्ड एंड अनफोल्ड भी यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करूँ एमआईडी की तो कुछ कुछ इस टाइप की इसके अंदर आपको एमआईडी मिल जाता है। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको डिजिटल दी है, बाकी की आपको एनालॉग्स में दी गई है। ठीक है,
बाकी क्या यहाँ पे आपको एनालॉग्स दिए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे आपको फ्यूल का ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको आरपीएम के और यहाँ पे आपको हीट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ भी एडजस्ट करना है तो यहाँ पे आपको टॉगल दिया गया है। कुछ भी आप आगे पीछे लेना है, कुछ भी आपको देखना है, टायर प्रेशर मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ भी यहाँ पे आपको एवरेज कितना दे रही है, सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो। और सेट करना है तो यहाँ से आप टॉगल को सेट भी यहाँ से कर सकते हो। 8 इंच की इसके अंदर आपको टच स्क्रीन मिल जाए, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन सारे फीचर्स इसके अंदर आपको ऑफर किए गए हैं। वायरलेस से कनेक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी दी गए हैं और यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस। और सीटें की कुछ नहीं कुछ इस तरीके दिए हैं। सेंटर में ये थोड़ा लेदर पार्ट है, बाकी की यहाँ पे आपको फैब्रिक पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। और ये ग्लो बॉक्स और डे एंड नाइट एआरपीएम, यहाँ पे टिकट होल्डर्स और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर्स, यहाँ पे आपको लाइट्स और यहाँ पे आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके का इसके अंदर आपको इंटीरियर था। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग भी आएगी और दो ट्रिम पे भी यहाँ पे आपको वुडन फिनिशिंग दी गई है। चलिए चलते हैं इसके सेकंड रो की तरफ एंड बात करेंगे इसके सेकंड रो की। सेकंड रो कुछ इस तरीके का इसके अंदर रहने वाला है। यहाँ पे डोर ट्रिम की बात करो तो यहाँ पे आपको एक वाटर होल्डर, थोड़ा सा स्पेस और विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट्स यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। सीट हाइट की बात करो तो यहाँ से आप सीट को फोल्ड कर सकते हो और यहाँ से भी आप वापस इसे एक वे में यहाँ से फोल्ड कर सकते हो, जबकि आपको से थर्ड रो के अंदर जाना है तो यहाँ से फोल्ड करके भी आप थर्ड रो की तरफ जा सकते हो, ठीक है। और कुछ सेकेंड रो में आपको दो सीट मिल जाएगी और थर्ड रो में भी आपको दो सीट मिल जाएगी। 6 सीटर आती है और अर्टिगा की तरफ जाओगे तो वो 7 सीटर आएगी। अगर आपको 6 सीटर में एक ऐसी गाड़ी लेनी है जो कि अलग फील करे, एवरेज भी बढ़िया दे, बढ़िया मिल जाए और दिखने में आपको एकदम A1 दिखे, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। रियर एसी मिल जाता है, 2 टाइप से पोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस। और सीटें की बात करो कुछ इस टाइप की इसके अंदर आपको सीटें दी गई हैं। और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, दोनों ही आर्म रेस्ट मिल जाता है। जैसे बैठने की बात करूँ तो काफ़ी इसका स्पेस बैठने वाइज है। अगर बैक की बात करूँ तो रिकॉइल एंगल की बात करूँ तो पूरा आप इसे रिकॉइल कर सकते हो और आराम से इसके अंदर आप लंबा सफ़र करना है ना, तो आपके लिए ये आरामदायक होगी। एडजस्ट यहाँ पे देखोगे तो हेड रेस्ट मिल जाता है और ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो हेड रेस्ट का स्पेस काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको दिया गया है, जो बैठने में काफ़ी आप रहेगा। लॉन्ग टर्म या आप लॉन्ग रूट में जा रहे हो ना, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगी। आप इस सेगमेंट के अंदर मेरी हाइट लगभग 5.6 इंच है और फिर इसके अंदर आप स्पेस ही देख सकते हो। लगभग इसके अंदर 6 फीट का भी बंदा आराम से लॉन्ग टूर में वो थकेगा नहीं। यहाँ पे भी आप स्पेस देख सकते हो क्योंकि सीट फ्रंट रो वाले भी आगे हैं और बैक वाले भी यहाँ पे आप देखोगे तो कर रखी है। फिर भी इसके अंदर आप स्पेस देखो, काफ़ी अच्छा स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेंगे तो और भी बढ़िया है। और सेकंड रो कुछ इस तरीके का रहेगा और सेकंड रो में कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको स्पेस रहेगा। सेकंड रो में यहाँ पे एक कप होल्डर मिल जाएगा, दो टाइप सी पोर्ट सेकंड रो के अंदर भी आपको दिए गए हैं। सेंटर में यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके का इसके और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो, अगर आपको पीछे करनी है तो पीछे कर सकते हो और आपको सीट को आगे लाना है तो आप सीट को आगे भी इसको रिक्वायल एंगल यहाँ पे आप सेट कर सकते हो और पूरे सीट को भी आप फुली सेट कर सकते हो। और विंडो इसका काफ़ी बड़ा दिया है, जो कि उसको अंदर वाले वो बैठने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, देखने में काफ़ी अच्छा दिया। बात करूँ बैक प्रोफाइल की तो कुछ वो बैक प्रोफाइल रहने वाली है। और पूरा टेल लैंप्स की बात करूँ तो पूरा एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पूरा सेटअप ये आपको एलईडी में देखा, ये भी आपको इनबिल्ट है और ये भी सेटअप आपको इनबिल्ट दिया गया है, ठीक है।
बैकलाइट में आपको और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप्स यहाँ पे आपको क्या है। बैक में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको स्पीड ब्रेकर मिल रहे थे और यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा ऑफर किया गया है। वाइपर वॉशर एंड डिफोगर और हाई स्टॉम्प लैंप्स का दिया गया है। कुछ बैक प्रोफाइल कुछ इस तरह के इसके अंदर आपको रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।